घर आते ही वो अपने कमरे में गया, लैपटॉप का बैग छोड़ा, हाथ से घड़ी उतारी, बेड पर बैठकर जूते उतारे और वहीं पे खुद को पीछे किया, टांगे बेड से नीचे करके लेट गया। उसको लगा जैसे आज वो बहुत थका है, उससे बहुत ज़्यादा काम किया है। उसने अपनी आंखें बंद की, बाजू आंखों पे रखा। आंखें बंद करते ही हिजाब वाली सूरत का सरापा उसके सामने घूमा। वो फौरन उठ के बैठा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने ज़िंदगी में इतनी लड़कियों से बात की है, किसी की सूरत मेरे सामने नहीं आई। फिर यही लड़की क्यों? आखिर क्या ताल्लुक है मेरा उससे? कौन है ये लड़की? या खुदा, मुझ पे रहम कर। मैं नहीं चाहता वो लड़की मेरे जहन पे सवार हो जाए। वो उठा और जल्दी जल्दी वज़ू किया, नमाज पढ़ने खड़ा हुआ। बार बार उस लड़की का निकाह वाला चेहरा उसके सामने आता, बार बार नमाज छोड़ता और फिर पढ़ता। इतनी कोशिशों के बाद भी वो आंखें उसके सामने से नहीं हटी। कौन हो तुम आखिर? कौन हो तुम जो मेरी नमाजों में भी आने लगी हो? उसे झुंझलाते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ एक बार देखने से, फक्त एक लम्हे की मुलाकात से कोई किसी के जहन में कैसे सवार हो सकता है, जबकि वो लड़की मेरी स्टूडेंट है। या अल्लाह, मैं क्या करूँगा? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नमाज में नाकामी के बाद उससे कुरान पाक खोला। उसे सोचा वो कुरान पाक में मगन होगा तो शायद वो लड़की उसके जहन से हट जाएगी। उससे कुरान पाक खोला और तर्जुमा पढ़ना शुरू किया। तर्जुमा। अगर अल्लाह का फजल और उसका रहम व करम तुम पे ना होता और ये बात ना होती कि अल्लाह बड़ा शफ़ीक और रहीम है, तो ये चीज़ जो अभी तुम्हारे अंदर फैलाई गई थी, बदतरीन नताइज दिखा देती। अल कुरान, सूरा नंबर 24, नूर, आयत नंबर 20। वो हमेशा कुरान पाक समझ के पढ़ता था। आज उससे आयत पढ़ी, फिर तर्जुमा पढ़ा और आंखें बंद कर ली, जैसे उस आयत का मतलब समझ रहा हो। वो समझना चाहता हो खुदा ने क्या कहा है। जैसे ही उससे आंखें बंद की, वो हिजाब वाली सूरत फिर से उसके सामने आई। वो फौरन आगे हुआ, आंखें खोली और फिर से पढ़ने लगा। एक बार फिर ऐसा हुआ। उस वक्त वो पूरी तरह से हार गया था। या अल्लाह, मुझ पे रहम फरमा। उससे ऊपर देखा और अपनी कपकपाती आवाज़ से आंसू लिए दुआ करता रहा। या अल्लाह, मुझ पे रहम फरमा। मेरे दिल से ये बोझ हटा ले। मैं तेरा कमज़ोर सा बंदा इतना बोझ उठाने की ताकत नहीं रखता। मैं एक पाकीज़ा लड़की को अपनी आंखों में नहीं रखना चाहता। वो मेरे ख्यालों में क्यों आती है? उसका हिजाब में लिपटा चेहरा मुझे क्यों परेशान करता है? या खुदा, मैं इस काबिल नहीं हूँ। वो मुझे दिखाई दे। मुझ पे अपना रहम कर। अब वो बाकायदा बच्चों की तरह रोते हुए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगा और वहीं ज़मीन पे लेट गया, जैसे कोई रोग लगा हो। ज़रमीना गुल, पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? खाने के दस्तरखान पे बाबा जान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो सब खाना साथ एक दस्तरखान पे खाते थे। अगर एक बंदा भी लेट हो जाए तो उसका भी इंतज़ार होता था। अम्मी और सरमीना एक प्लेट में खाते, दोनों भाई एक प्लेट में, और बाबा जान के लिए अलग प्लेट में, और दादी अम्मा अपने तख्त पोश पे ही खाती थी। जी बाबा जान, पढ़ाई अच्छी जा रही है मेरी। यही वक्त होता था जब सारे बच्चे अपने बाप के सामने बैठते थे, वरना तो वो उनके सामने भी नहीं आते थे। ये नहीं था कि इब्राहिम साहब बहुत सख्त थे, बस बच्चों को में और उनमें लिहाज की एक बहुत बड़ी दीवार थी। उनको बहुत बुरी लगती थी वो औलादें जिनको पता ही ना हो ये जो सामने बैठा है ये हमारा बाप है। उनको शदीद नफरत थी उन बच्चों से जिनके सामने माँ बाप बैठे हों और वो मुसलसल मोबाइल में लगे हों। तभी वो अपनी औलाद को इतना सर पे नहीं चढ़ाते थे कि उनको पता हो सामने बैठा शख्स हमारा बाप है। सुल्तान, बहन को तुम ही लेकर जाते हो ना? और वो बेटे से मुखातिब हुए थे। जी बाबा जान, लेके भी जाता हूँ और वापस भी लेके आता हूँ। ठीक है। रुकैया बेगम, आज खाने के बाद हलवा बनाना है। बेगम को बोलकर वो उठकर चले गए और उसके बाद सब उठते गए। उनका असूल था, जब तक बाप दस्तरखान पे मौजूद है कोई दूसरा पहले नहीं उठेगा। वो आज पूरी रात नहीं सोया था। रात उसकी यूं ही जागते हुए गुजरी। उसको लगा वो अगर एक दफ़ा और उस लड़की को देखेगा तो पागल हो जाएगा। वो कभी बैठ जाता, कभी टहलने लगता और कभी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता। अब की बार वो बेड पे लेटा और पक्का इरादा किया कि अब बस वो सोएगा। उससे आंखें बंद की। उस लड़की का सरापा फिर आंखों के सामने घुमा, मगर उससे आंखें नहीं खोली। अब की बार वो उसको खुद सोचने लगा था। उसकी खूबसूरत आंखें अब उसको परेशान नहीं कर रही थी। उसका ज़हन पुरसुकून हुआ था। एक लड़की के पीछे खड़ी हुई वो, चेहरे पे निकाब लिया हुआ, हिजाब ऐसे लिया हुआ कि बस आंखें ही नजर आए, कंधों पे सफ़ेद चादर, मसलसल
तुलसी का बाजू दबाते हुए डरी हुई आंखें, झुकी हुई आंखें। वो कैसी आंखें थीं जो मुझे एक लम्हे में अपना असीर कर गईं? उसको लगा वो शहजादी है कोई, वो इस दुनिया की है ही नहीं। उससे इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन लड़कियां देखी हैं, मगर हिजाब वाली से हसीन आज तक उससे कोई लड़की नहीं देखी। ये क्या सोच रहा है तू वजदान? वो उठकर अचानक से बैठा। तू एक पाकीज़ा लड़की को सोच भी कैसे सकता है? तू इस काबिल है कि तू उसको सोचे? तेरा माजी, तू खुद को उसकी पाकीज़गी से दूर रख, मत सोच उसको। उसका ज़मीर उसको झंझोड़ने लगा। वो एकदम उठा। उसको लगा वो मज़ीद ऐसे ही बैठा तो पागल हो जाएगा। मैं नहीं सोचना चाहता। तुम मत आओ मेरे ख्यालों में। मत तंग करो मुझे। बख्श दो मुझे। उसने अपना सर अपनी हथेलियों पे रखा और खुद से बातें करने लगा। उससे खिड़की पे टाइम देखा। 2:30 हुए थे। वो उठा, लैपटॉप खोला और काम करने लग गया। खुद को मसरूफ़ रखना चाहता था ताकि वो लड़की अब उसके ख्यालों में ना आए। उसने सोच लिया था कल उससे क्या करना है, कैसे उस लड़की के ख्यालों से पीछा छुड़ाना है। एक्सक्यूज़ मी सर, कैन आई एंटर? वो आज अपने मामूल से जल्दी यूनिवर्सिटी आया था और सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस आया। जी जी वजदान, तशरीफ़ लाइए। खैरियत तो है ना? आज सुबह सुबह मेरे ऑफिस आप? जी सर, सब खैरियत है। वही मखसूस अंदाज से मुस्कुराकर उससे प्रिंसिपल की हैरियत का जवाब दिया, मगर अब वजदान और शहंशाह की आंखें उसकी मुस्कुराहट का साथ नहीं देती थी। वो पूरी रात नहीं सोया था। उससे सोच लिया था सुबह होते ही वो प्रिंसिपल के पास जाएगा। सर, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। जी वजदान, बोलिए। सर, एक्चुअली मैं फर्स्ट सेमेस्टर ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स की क्लास नहीं लेना चाहता। क्यों वजदान, क्या हुआ? क्यों नहीं लेना चाहते आप? उनको दूसरी बार वो हैरान कर रहा था। एक बार सुबह सुबह उनके ऑफिस आ गए और एक बार अब। आप तो बहुत शौक से न्यू स्टूडेंट्स की क्लास लेते थे और स्टूडेंट भी हमेशा आपसे ही अटैच रहे हैं। तो अब फिर क्या हुआ कि आप क्लास नहीं लेना चाहते? वो अब उनको क्या बताता कि वो क्यों नहीं क्लास लेना चाहता, वो खुद को क्यों दूर रखना चाहता है, वो किस हैसियत में है। वो अब अपनी नज़रें झुका के बात करता था। उसको डर था कहीं उसकी आंखों में वो हिजाब वाला चेहरा कोई देख ना ले। आज वो वजदान का एक अलग रूप देख रहे थे, जैसे उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। ये वो वजदान तो है ही नहीं जो कल तक था। उन्होंने गौर से उसको देखा, जैसे वो डर रहा हो, जैसे बहुत बड़ी परेशानी में एकदम आ गया हो। वजदान, आपको पता है मैं आपको अपनी फैकल्टी के मेंबर की हैसियत से नहीं लेता। आप मुझे मेरे बेटों की तरह अजीज़ हैं। आपकी कोई बात मैं टाल नहीं सकता। मगर आप खुद सोचें, अभी ये स्टूडेंट्स आए हैं और हम उनको एकदम से न्यू टीचर कैसे दे सकते हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी क्लास रखने का मकसद ही है कि स्टूडेंट्स एकदम से आपसे अटैच हो जाते हैं और हमें आगे चलकर स्टूडेंट्स की तरफ से जो भी मसला हो आप आसानी उसको हल कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी इज्जत ही इतनी करते हैं। जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को समझते हैं वहाँ कोई न्यू टीचर नहीं समझेगा। मुझे पता है, एक क्लास लेने से ही आपने स्टूडेंट्स के दिल में अपने लिए एक जगह बना ली होगी। आप बस 1 महीना मेरे कहने पे क्लास ले लें, फिर बेशक छोड़ दें। ये आखिरी बात बस उन्होंने उसको टालने के लिए कही थी। उनको पता था वो 1 महीने बाद खुद ही अपने स्टूडेंट से इतना अटैच हो जाएगा कि उनके कहने पर भी क्लास नहीं छोड़ेगा और ना ही उसके स्टूडेंट्स उसको क्लास छोड़ने देंगे। वो खामोशी से नज़रें झुकाए उनकी बात सुनता रहा और फिर उठकर बाहर आ गया। उसके दिल पे अब पहले से ज़्यादा बोझ होने लगा था। उससे तो सोचा था वो दूर रहेगा उस लड़की से, तो उसके ख्यालों में भी नहीं आएगी, मगर अब। मज्जी, क्या हुआ है तुम्हें? कोई परेशानी है? कोई मसला है? तो मुझे बताओ, तुम कब से अपनी बहन से बातें छुपाने लगे हो? तुम जानते हो ना मज्जी, हम बहन भाई से ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया है जो तुम मुझे भी नहीं बता सकते? ऐसा क्या हुआ है बज्जी जिससे तुम्हारी आंखों की चमक तुम्हारे चेहरे की हंसी छीन ली? फातिमा रात को दूध का ग्लास लेकर वजदान के कमरे में आई थी। वो लैपटॉप लिए काम कर रहा था। बहन के आते ही सब छोड़ दिया और हल्का सा मुस्कुराया। वो अपनी हर बात फातिमा से किया करता था। बच्चे की ज़िंदगी का हर राज उसे पता था। वो उसकी बहन से ज़्यादा उसकी राज़दार थी। आज वो बेहद फ़िक्रमंद थी। सुबह से सोच रही थी कब रात होगी और वो कब उससे पूछेगी। उसकी परेशानी मज़ीद उस वक्त हुई थी जब दिन के खाने पे उससे नज़रें उठा के किसी को नहीं देखा था। अम्मी के इतने पूछने पे भी बस यही जवाब दिया था कि यूनिवर्सिटी में बहुत काम था, थक गया हूँ। वज्जी, क्या सोच रहे हो तुम? उसने उसके माथे पे प्यार से हाथ रखा। वो बड़ी बहन से ज़्यादा उसके लिए माँ का दर्जा रखती थी। वो बेबसी से अपनी बहन की तरफ देखने लगा और फिर एकदम से नसें झुका ली। लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला सैयद वजदान हुसैन शाह अब नसें झुका के बात करने लगा था।
वो यही सोचता था कि वो नज़र उठा के बात करेगा तो कोई उस बाहिजाब वाली सूरत को उसकी आंखों में ना देख ले। आप भी, आप मेरे लिए दुआ करती होती है ना? इतने वक्त बाद वो बहन से बस यही बोल सका था। फातिमा ने उसका चेहरा बहुत गौर से देखा, उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया, उससे नजरें उठाईं। उसकी तो आंखों की दुनिया उजड़ गई थी। बहन को लगा जैसे उसका कलेजा किसी ने निकाल लिया हो। उसके पेट में पल पड़े, जैसे उसके अंदर से उसको शदीद दर्द हो रहा हो। उसने उसका चेहरा ऊपर किया और उसको दुख के साथ देखती रही, जैसे देख रही हो उसके भाई के अंदर क्या क्या टूटा है। उससे फ़ौरन से नज़रें चुरा लीं। बहन ने एक बार फिर उसका चेहरा ऊपर किया। "वजदान, मेरी तरफ देखो।" वो उसको हमेशा बच्ची कहती थी, आज वजदान कहा था। उसको लगा उसकी बहन ने उसकी आंखों में उस लड़की को देख लिया है, उसकी आंखों में उस लड़की की आंखें देख ली हैं। वो एकदम से डरा, एकदम से आंखें नीचे की। क्या हो गया है आप ही आपको? बिल्कुल ठीक तो हूँ मैं। आप भी ना बस ऐसे ही परेशान होती रहती हैं। उससे ऊपर ऊपर से मुस्कुराते हुए बहन के हाथ आराम से नीचे किया और लैपटॉप खोल लिया, जैसे वो बहन के सवालों से बचना चाहता हो। उसकी निगाहें उसको बेचैन कर रही थी। "मजदान, तुम्हें मोहब्बत हो गई है?" बहन ने बगैर कोई चेहरे पे तासुर दिए उसकी तरफ बहुत गौर से देखते हुए कहा था, जैसे उससे सच में उसकी आंखों में उस लड़की को देख लिया हो, जैसे वो इस बात की तस्दीक चाहती हो। उससे बहन की बात सुनते ही प्लेट से नसें ऊपर की, उंगलियों ने एकदम हरकत रोक दी। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसको लगा जैसे वो उसका बहुत बड़ा जुर्म पकड़ा गया है। उससे बहन की तरफ देखा। उसको तो खुद भी नहीं पता था मोहब्बत ऐसे होती है। वो तो बस ये समझता था कि वो लड़की उसके ख्यालों में आती है। वो उससे मोहब्बत कैसे कर सकता है? क्या इसे कहते हैं मोहब्बत? उससे तो बहुत सारी लड़कियों से बातें की थी, जाने कितनी लड़कियों से मोहब्बत का इजहार भी किया हो। अगर मोहब्बत ऐसी होती है तो वो क्या था जो वो करता आया था? वजदान, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें किसी लड़की से मोहब्बत हो गई है? वो एकदम होश की दुनिया में आया। उससे पकड़े जाने पे खुद को बचाने की नाकाम कोशिश की। आप भी, आप अपने भाई को नहीं जानती। उससे एक जोरदार येका लगाया। आपके भाई के लिए तो लड़कियां दीवानी हैं। आपका भाई क्यों किसी से मोहब्बत करेगा? उसने इस अंदाज से कहा कि बहन मुतमईन हो जाए, या शायद वो बहन से ज़्यादा खुद को मुतमईन करना चाहता था। पक्का ना बची, ऐसी कोई बात नहीं है। उससे उनके चेहरे को, उनकी आंखों में छुपे दर्द को बहुत गौर से देखा था। वो मुतमईन तो किसी सूरत नहीं हुई थी, मगर फिर भी भाई की बात मान ली थी, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ भी हो वो उसे ज़रूर बताएगा। तब तक वो वच्ची से कुछ नहीं पूछेगी, उसको मज़ीद दुख नहीं देगी। अच्छा, आप सो जाओ वच्ची, बहुत रात हो गई है। तुम कल भी नहीं सोए? जी आप ही, बस सोता हूँ, आप सो जाए। बहन ने उसका माथा चूमा और फिक्रमंदी के आलम में वहां से निकल गई, और वो बहन को जाते हुए देखने लगा। आज चाय किससे बनाई है? मैंने अपने इन कोमल कोमल हाथों से। सुल्तान ने चाय का एक सिप लेते हुए पूछा, और सरमीना ने बहुत फख्र से बताया, बाबा जान लाहौर किसी काम से गए हुए थे और वो सब बहन भाई दादी अम्मा के कमरे में बैठे थे। तभी पीने के काबिल नहीं। उससे पूरा समूह बनाया। हाँ तो ना पिए ना, लाए मुझे दे अपना कप। अरे नहीं नहीं, अब मेरी बहन इतने प्यार से अपने कोमल हाथों से बना के लाई है, तो मैं वापस कर दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? दादी अम्मा, मैंने चाय अच्छी नहीं बनाई। वो उससे मुंह बना के दादी अम्मा की तरफ मुड़ी। उसको पता था कि कोई उसकी साइड ले ना ले, दादी अम्मा ने ज़रूर उसका साथ देना था। माड़ा, मुझे तो तुम्हारे हाथ का जहर भी मीठा लगेगा। ये तो सिर्फ चाय है। हाय मेरे दादा अब्बा की शहजादी, उससे शोहरत से अंदाज से कहा। चुप शैतान। दादी अम्मा उसकी इस बात पे अक्सर शर्मा जाया करती थी। दादी अम्मा, ये तो नाइंसाफ़ी है ना। 100 में से 10 नंबर की हकदार है ये चाय। 10 भी तभी दे रहा हूं क्योंकि बहन हो, वरना तो 1 नंबर भी ना था। क्यों लाला हुल? उससे शोहाब की तरफ देखते हुए कहा, और साथ आंख मार के समझाया कि उसको क्या करना है। अब सुल्तान मैं क्या बोलूं, जरी हफा हो जाएगी। उससे मुस्कुराहट को छुपाते हुए चेहरे पे मसूई सी उदासी लाई, और चाय का कप देखते हुए कहा, हाँ हाँ लाला गुल, आप भी साथ हो जाए इनके। जब आप दोनों की बेगमात चाय बना के लाएंगी ना, तब मैं भी ऐसे ही नंबर दिया करूंगी। और उस वक्त आपको पता है क्या बोलेंगे? वाह बेगम, आज तो आपने कमाल की चाय बनाई है, बिल्कुल सीधा चाय वाले के होटल की तरह। वो जो कब से हंसी दबा के बैठे थे, एकदम हंसने लगे। अम्मा, अब देख ले आपके बेटे बेगम के जिक्र पे कैसे खिलखिला के हंसते हैं। उससे मुंह बनाया और दादी अम्मा के कंधे पे सर रख के बैठ गई। मजदान, तुम्हें मोहब्बत हो गई है? आप ही क्या कह गई हैं? क्या ये मोहब्बत है, या उसको मोहब्बत कहते हैं? नहीं नहीं, ये कोई मोहब्बत नहीं है।
मैंने इतनी लड़कियों से बात की है, इतनी लड़कियां मुझसे बात करने के लिए मरती हैं, मुझे उनसे तो मोहब्बत नहीं हुई। फिर इतनी लड़कियों के साथ वक्त गुजारा है मैंने, मुझे तो कभी वो ख्यालों में नहीं आई। यूनिवर्सिटी में इतनी लड़कियां मेरे इर्द गिर्द होती हैं, मुझे उनसे तो कभी मोहब्बत नहीं हुई। और ये लड़की जिसको मैंने एक बार भी नजर उठा के सही से नहीं देखा, जो हिजाब और चादर में लिपटी हुई है, जिसको मैंने देखा ही नहीं, मुझे उससे कैसे मोहब्बत हो सकती है? मैं क्यों उसके सामने खड़े होकर अपने होश खो बैठता हूँ? उसकी आंखें, मैंने तो इतनी खूबसूरत आंखों वाली लड़कियां देखी हैं, फिर वो मेरे ख्यालों में क्यों नहीं आई? ये लड़की ही क्यों? कौन है ये लड़की जो मुझे रातों को सोने नहीं देती? कौन है ये जो मेरे जहन से नहीं उतर रही? आप ही की बात सुन के मुझे अजीब सा डर क्यों लगा था? क्यों मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो गई थी? क्यों क्यों मुझे लग रहा था जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो? क्यों मैं मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम बन रहा था? आखिर क्यों? क्या मुझे वाकई उससे, नहीं, नहीं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। मुझे इतनी पाकीज़ा लड़की से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। मैंने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया जो मुझे ऐसी लड़की मिले, मुझे ऐसी लड़की से मोहब्बत हो। उसको अजीब सी वहशत होने लगी। उसको लगा उसके दिमाग की रगें अब थोड़ी देर में फटने लगेंगी, वो पागल हो जाएगा। वजदान क्या हो गया है तुझे? उसके अंदर से आवाज़ आई। वो ज़मीन पे बेबस पड़ा था, आंसू उसकी आंखों से होते हुए ज़मीन पर गिर रहे थे। मुझे कुछ नहीं हुआ। वो यूं ही लेटा लेटा बोला। मान जा वजदान, तुझे उससे मोहब्बत हो गई है। एक बार फिर आवाज़ आई। नहीं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती तुझे मोहब्बत? उसका ज़मीर उसको झंझोड़ने लगा, उसको कबूल करवाने लगा। बोल, हो गई है मोहब्बत तुझे? मैं उसके काबिल नहीं हूँ। उसने ज़मीन की तरफ मुँह किया और रोते-रोते उल्टा हो गया, जैसे अपना आप छुपा रहा हो किसी से। मैं नहीं हूँ उसके काबिल। वो लरज़ती आवाज़ के साथ आंखों में आंसू लिए बस यही बोलता रहा। नहीं हूँ उसके काबिल। जिस लड़की की तरफ मैं एक लम्हे को देख नहीं सकता, मैं उससे मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ? या अल्लाह, मैं इस कर्ब से कैसे निकलूंगा? क्या मैं पूरी जिंदगी यूं ही रोते हुए, रातों को जागते हुए गुजारूंगा? क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? सुनो, तुमने मुझे मार दिया है। सरमीना का अक्स उसकी आंखों के आगे आया और उससे अपनी भीगती आंखों के आगे बांसुर रखते हुए कहा। वो पूरी रात जागता रहा। वो उसको बस भूलना चाहता था, मगर उसका अक्स एक सेकंड भी उसके सामने से नहीं हटता था। अब वो उसको सोचने लगा था। वो जब भी उसको सोचता पुरसुकून हो जाता। ज़मीन पे पड़े पड़े कब उसकी आंख लगी उसको पता ही नहीं चला। वो नमाज़ पढ़ने के बाद हमेशा कुरान पाक का सबक पढ़ा करती थी। उसको लगता था जब वो नमाज के बाद दुआ मांगती है तो अल्लाह से बातें करती है, और जब वो कुरान पाक पढ़ती है तो अल्लाह उससे बातें करता है। कुरान पाक पढ़ने के बाद उसका आखिरी काम जो होता था वो अल्लाह जी को लिख कर अपनी बातें बतानी होती। वो दिन भर के सारे किस्से लिखा करती थी और अल्लाह जी को मुखातिब करती थी, जैसे वो उसके आसपास हों और उसकी बातें सुन रहे हों। अल्लाह जी, आपको पता है आज मैंने और फिज़ा ने कैंटीन से बर्गर खाया। इतना बुरा था, यकीन माने। फिज़ा को तो सही में गुस्सा आया मुझ पे। बर्गर खाने की ज़िद जो मैंने की थी। वो तो ये अच्छा हुआ कि कैंटीन में सब बैठे थे। वो मुझे उनके सामने कुछ कह नहीं सकती थी, मगर आंखों ही आंखों में उससे मुझे सही सुनाई। आपको पता है अल्लाह जी, मैं भी उसको देख देख के ढीठ बन के खाती रही। अब 70 रुपये मैं यूं ही ज़ाया कराती। बाबा जान का मैं 1 रुपया न ज़ाया करूं, तो ये तो फिर 70 रुपया था। वो अपनी छोटी-छोटी सी बातें लिखा करती थी। उसकी डायरी में फ़िज़ा और फ़िज़ा के ही किस्से होते थे। उससे फ़िज़ा को भी नहीं बताया था कि वो डायरी लिखती है। ये तो अल्लाह जी का और उसका सीक्रेट था। वो किसी की मोहब्बत किसी से शेयर नहीं करती थी, चाहे वो अल्लाह से उसकी मोहब्बत हो। उसको नहीं अच्छा लगता था उसकी और अल्लाह पाक की बातों को कोई पढ़े, कोई सुने। उसकी मोहब्बत का अंदाज़ ही ऐसा था। वो अपनी मोहब्बत को अपने अंदर छुपा के रखती थी, जिससे वो मोहब्बत करती बस उसी को पता होता। फ़िज़ा से भी उसकी मोहब्बत ऐसी थी और वो उससे शदीद मोहब्बत करती थी। ये बात उसको वो हर मौके पर बताती थी, मगर किसी के सामने दिखा-दिखा के उससे मोहब्बत नहीं करती थी। आज भी वो लिख रही थी, वो आज का सारा दिन लिख रही थी, कैसे वो और फ़िज़ा हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। आज उन दोनों ने किस-किस की बात की थी, कैसे हानिया ने उसको पूरी क्लास के सामने सुनाई थी। अल्लाह जी, मैं बस चुप हो गई। आपको पता है ना, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करती। उससे कितना गलत बोला। अब मैं आपको बता भी नहीं सकती कि उससे मुझे क्या बोला था। मुझे तो आपको बताते हुए भी शर्म आती है। ये हानिया भी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो सब कुछ लिख रही थी आज जो जो हुआ था। अचानक उससे लिखते लिखते हाथ रोक लिया।
उसको खुद भी नहीं पता चला कि उससे क्या लिख लिया था। उसका दिल एकदम ज़ोर से धड़का, आँखें एकदम झुकीं। कहीं किसी की नशीली आँखों पे फ़िदा तो नहीं हो गए। सैयद वजदान हुसैन शाह। वो तो अल्लाह पाक से वादे कर रही थी, वहाँ वो वजदान सकर कैसे लिख सकती है? उसको तो शर्म आती है अल्लाह पाक से ऐसी बातें करते हुए। फिर उसने क्यों? उससे अपने हाथों से उनका नाम लिखा था। उसको कुछ अजीब-सा खौफ आने लगा। उसको लगा जैसे उसका दिल काँप रहा है। उसने उनका नाम गौर से देखा। उसको लग रहा था जैसे वो नाम चमक रहा है और उसकी आँखों को रोशन कर रहा है। उसकी आँखों में वो नाम कैद हो रहा था। उसको पता ही नहीं था, पीछे 1 घंटे से खाली ज़हन के साथ वो सैयद वजदान हुसैन शाह लिखा हुआ ही देख रही थी। सर, क्लास में एक सीआर और एक जीआर की बहुत ज़रूरत है। सरमन ने सर कमर की क्लास से खड़े होते हुए हानिया की तरफ देख के कहा। वो हमेशा उसको तंग करता था और वो तंग हुआ भी करती थी, लेकिन हार नहीं मानती थी। तो आप मुझे क्यों देख रहे हैं मिस्टर सरमद खान? हानिया ने उसको अपनी तरफ बात करता देखकर एकदम बोली। हानिया जी, मैं तो आपसे बात भी नहीं कर रहा। हानिया जी, मेरा नाम खानिया है, सिर्फ खानिया। आप जी का इजाफा ना ही करें तो बेहतर है। उसे सरमद को नागवारी से देखते हुए कहा और आगे मुड़ गई। सरमद, आपने जो कहना है कहें और बैठ जाएं प्लीज़। सर ने उन दोनों को चुप करवाने के लिए अपना किरदार अदा कर ही दिया था। वो 40 साल की उम्र के होंगे। उनकी क्लास में स्टूडेंट्स को खुली छुट्टी होती थी, वो जो भी बोले। सर, मैं कह रहा था अगर जीआर हानिया जी, ओह सॉरी, जीआर हानिया साहिबा बन जाए और सीआर मेरे अलावा कोई और बना तो कत्ल हो जाएगा वो मुझसे। उससे पहली बात पे हानिया को देखा और दूसरी बात पे क्लास से बैठे लड़कों को शरारत से देखते हुए कहा। भाई, तू ही बन जा, हमें कोई शौक नहीं। उसके पास बैठे हावर ने हाथ जोड़ते हुए उसको कहा। तो सर ठीक है ना, जीआर हानिया और सीआर में। उससे हानिया को देखे बगैर फौरन से बोल लिया। हानिया को ये मौका बहुत सुनहरी लगा था। उसको लगा उसे वो वजदान सर की नज़रों में आएगी। वो एक खूबसूरत और पुरइत्माद लड़की थी। उसके लंबे बाल उसकी शख्सियत को और निखारते थे। वो हमेशा जीन्स और ऊपर लॉन्ग शर्ट पहना करती थी। खुले बाल और गले में बड़ा दुपट्टा। हर कोई उसको एक दफ़ा मुड़ी के ज़रूर देखता था। ठीक है मिस्टर मुदस्सिर, आप सोच लें, आपको हानिया का साथ बहुत महंगा पड़ेगा। उससे ऊपर ऊपर से ऐसे बात की जैसे उसको तो फ़र्क ही ना पड़ रहा हो जीआर बनने से। हाय, आपका साथ चाहिए, बस जितना भी महंगा पड़े। मुदस्सिर ने उसको देखते हुए शौक़ी से मुस्कुराकर कहा। साथ? माय फुट। उसने उसकी तरफ देखते हुए आराम से कहा। तो सर ठीक है, मैं एचओडी को एप्लीकेशन लिख लूँ। सरमन ने सर की तरफ देखते हुए कहा। उसको पता था सर कमर को बोतल में उतारना बहुत आसान है। उनकी जगह सर वजदान होते तो 100 तरह के पापड़ बेलने पड़ते। पहले उनको हर तरह इम्प्रेस किया जाता और फिर जाके कहीं ये बात की जाती। फिज़ू, मुझे क्या लगता है ये मुदस्सिर और हानि की कहानी चलने वाली है। जरी ने फिज़ा के कंधे पे सर रखते हुए कहा। वो जब भी बैठती थी हमेशा फिज़ा के कंधे पे सर रख के बैठा करती थी। उसको कुछ अजीब सा सुकून मिलता था। ऐसा लगता था ये फिज़ा का कंधा नहीं उसकी माँ की गोद है जो उसको ऐसा सुकून मिलता है। वो दोनों दोस्तों से कहीं ज़्यादा थी। एक नदी थी तो दूसरा किनारा, एक फूल थी तो दूसरी खुशबू, एक जान थी तो दूसरी जहान, एक धूप थी तो दूसरी छाँव, एक जिस्म थी तो दूसरी रूह, एक दिल थी तो दूसरी धड़कन। उनकी बेमिसाल दोस्ती हर एक की त्वचा का मरकज़ बनी रहती। वो दोनों कभी एक दूसरे के बगैर नजर ना आती थीं। हमेशा एक साथ हाथों में हाथ डाले नजर आती थीं। सरमीना ने अपने बैग के साथ कीचेन भी फिज़ा के नाम की लगाई हुई थी। सरमीना बहुत कम लोगों से इस कदर मोहब्बत करती थी और फिज़ा फिज़ा पे वो जान छिड़कती थी। उसकी दुनिया अपने घर वालों से लेकर फिज़ा तक खत्म हो जाती थी। मुदस्सिर ऐसे ही निकम्मा हानि के पीछे पड़ा हुआ है। हानिया साहिबा की नज़र तो कहीं और है। फिज़ा ने सरी को देखते हुए कहा। किधर है हानिया की नज़र? उसने उसके कंधे पे सर रखे मुख्तसर सा पूछा। उसकी नज़र अपने खान साहब पे है। ज़रमीना को लगा जैसे उसके अंदर किसी ने करंट लगाया हो। उससे इख्तियार अपनी आंखें बंद कर लीं। तुमने देखा नहीं, सर उसको मुंह भी नहीं लगाते और वो उनके पीछे पीछे होती है। जिधर सर जाए उधर ही हानिया साहिबा दिखाई देंगी। आज तो वो सर के ऑफिस से गई थी। इतनी कोई बुरी लगती है ना मुझे ये लड़की। ऊपर से जीआर भी बन गई हैं। अब इनको ज़मीन पे कौन लाएगा? फिज़ा बोलती रही और चुपचाप ही उसके कंधे पे सर रख के सुनती रही। आप उठें, आए मैं प्रेजेंटेशन दें। उसे समीना का नाम लेने की बजाय हाथ से इशारा किया और सख्त से अंदाज से उसको बुलाया। सर, मैं?
उसको बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी वो उसको बुलाएगा। जी आप मोहतरमा। वही लहजा, वही अंदाज, बस नज़रें इधर-उधर क्लास में थी, वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। लेकिन सर, क्या लेकिन? सर मुझे नहीं पता था आज मेरी प्रेज़ेंटेशन है। नसें झुकाए हुए, मैं आपको घर आके बताता, आज आपकी प्रेजेंटेशन है। दिल को चुभने वाला अंदाज। सर प्लीज़ मैं कल तैयार कर लूँगी। इम्पॉसिबल, आपके 0 नंबर मार्क करूंगा मैं। वही अंदाज। किस लिए आती हैं आप यहाँ? अगर पढ़ना नहीं है तो क्लास की बजाय घर पे बैठे आप। दिल को चीर देने वाला अंदाज। समीना पे आज कयामत टूट रही थी और वो बोलता चला जा रहा था। वो नसें झुकाए बस सुनती जा रही थी। सब हैरान होके बस उस एक शख्स को देख रहे थे जो बस बोलता चला जा रहा था। वो तो उसका आज एक और रूप देख रहे थे। आज के बाद मैं ऐसे बहाने हरगिज न सुनूं। जिससे पढ़ना है वो पढ़े, जिससे नहीं पढ़ना वो मेरी क्लास से दूर रहे। वो बोल रहा था, सब एक नज़र उस पे डालते और एक नज़र समीना पे। समीना नज़रें झुकाए बस एक ही दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मुझे सब्र दे। मगर सब्र इतना छोटा बिंदु नहीं है जो उससे आ जाता। उसकी आंखों से आंसू जाने लगे, मगर उससे सर ऊपर नहीं किया। वो किसी को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। उसकी गैरत कैसे गवारा करती कोई उसको रोते हुए देख ले। वो सुनेगी, बहुत सुनेगी, मगर अपनी आंखों से निकलने वाला एक आंसू भी किसी को नहीं दिखाएगी। मजदान सर उसके फेवरेट टीचर हैं। वो उसको कुछ भी कह सकते हैं। उससे खुद को तसल्ली देते हुए दिल में सोचा, वो उसको ऐसे टीचर हमेशा अच्छे लगते थे। उसको तो क्या, वो हर किसी को अच्छे लगते थे, मगर वो उनकी दिल से कदर करती थी। वो एक अनापरस कबीले की होते हुए भी सुनती रही। आज सवजदान सर का ये रूप देखकर बहुत दुखी हुए थे। सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सर मीना को कल का टाइम दे देते, मगर उन्होंने उसका सारा लिहाज नहीं रखा। उन्होंने उसको बताया भी नहीं था, कल तुम प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो गया ना। वजदान की क्लास खत्म होने के बाद सब आपस में बातें करने लगे। कोई समीना के पास नहीं आया था। सबको लग रहा था अभी जाना मुनासिब नहीं है। वो नसें झुकाए आंखों में आंसू छुपाए बैठी रही और फिजा उसके पास बगैर कुछ बोले बैठी रही। बहुत अच्छा हुआ आज सर ने जो इसको इसकी जगह बताई। आज कोई खुश था तो वो हानिया थी। मैं तो बहुत खुश हूँ। उस सीरम के कान में सरगोशी करते हुए अपने चेहरे की खुशी छुपाते हुए कहा और उठ के हानिया के पास चली गई। बहुत बुरा हुआ आज तुम्हारे साथ। उससे उसको ऐसे अंदाज से कहा जैसे कह रही हो बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, अब सर की क्लास में ना बैठना। क्यों हानिया, क्या बुरा हुआ मेरे साथ? उसमें भी सवातियों वाला खून था, किधर किसी के सामने झुक सकती थी। उसने चेहरे पे बगैर किसी तासुर की कुर्सी के साथ टेक लगाई, एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डाला और चेहरे पे मुस्कुराहट लिए हैरत से उससे पूछने लगी, क्या हुआ हानिया? हानिया की तो जैसे होश ही उड़ गई। वो तो समीना का रोता हुआ चेहरा देखने आई थी, या तो कोई और ही मंजर देख रही थी। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कहा कि तुम खफा होगी ना, सर ने आज सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की। हानिया ने मासूम सी मुस्कुराहट चेहरे पे लाई। है, मुझे तो नहीं फील हुई कोई इंसल्ट। सर्वश्रेष्ठ मेरे फेवरेट टीचर है, वो कुछ भी कह सकते हैं। और वैसे भी आज मेरी गलती थी जो उन्होंने मुझे डांटा, और इसको डांटना कहते हैं ना कि इंसल्ट। उससे उसी अंदाज से मुस्कुराते हुए कहा और हानिया वहां से चलती बनी। सरी, फिजा ने सरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गौर करने से देखने लगी कि क्या वाकई उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिजा उठो जाए ना। उसको लगा वो कुछ देर और बैठी तो ऊंचा ऊंचा रोने लग पड़ेगी। फिजा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और आंखों ही आंखों में समझाया, खैर है, कुछ नहीं होता। उसने भी फिजा को आंखों ही आंखों में बताया, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान न हो। वो दोनों अक्सर एक दूसरे को आंखों ही आंखों में बात समझा दिया करती थी। वो तो सारी को अंदर से पता था वो कितना ठीक है। आंखों में अजीब सी वहशत लिए वो बार बार उस बैग को ही देख रहा था जो उसके ने अपने पास बेड पे छोड़ा था। बहनों को उससे कमरे में आने से मना कर दिया था। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। मेरे कमरे में कोई ना आए प्लीज़। वो खाने की मेज से बगैर किसी से नसें मिलाए ये कहता हुआ अपने कमरे की तरफ आया और साथ ये भी कहा कि चाय नहीं पीऊंगा मैं। सब उसकी इस बात पर एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। वो रात को सोने से पहले चाय ना पिए तो सोता नहीं था। बाज़ औक़ात तो वो 3-4 कप भी पी लेता था और बाकायदा ज़ैनब को चॉकलेट दे के पैसे दिया करता था। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाऊँगी, पहले मेरी चॉकलेट। चॉकलेट अगर ना हो वो उसने पूरे पैसे लिया करती थी। वो दोनों ही बहन-भाई रात को देर तक जागा करते थे। ज़ैनब नॉवल पढ़ती थी और अपना काम किया करता था वो। सब उसको हैरान होते हुए देखने लगे। एक फ़ातिमा ही थी जिसको अंदाज़ा था उसको मस्सा क्या है। वो जल्दी-जल्दी उठा और दरवाज़े में घुंटड़ी लगाई।
फिर आके बेड पे बैठ गया और उस बैग को देखने लगा। उससे कांपते हाथों से बैग खोला। उसकी आंखों में अजीब सी सुर्खी थी। उसने बैग खोलते हुए डब्बी देखी और फिर से कांपने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे उसको शदीद ठंड लग रही है। उसकी टांगे हाथ पांव कांपने लगे। उसके दांत एक दूसरे के साथ टकराने लगे। उसको लगा वो पागल हो गया है। उसने बैग फौरन बंद किया और बेड से नीचे फेंक दिया और खुद पे ऐसे रज़ाई उड़ी कि उसकी सांसें भी बाहर ना जाएं। और रज़ाई में लेटे मुसलसल कांप रहा था। वो घर आते ही सीधा अपने कमरे में गई। पूरे रास्ते से खुद को जो संभाले हुए थी, अपने कमरे में आते ही ऐसे रोने लगी जैसे किसी ने बच्चे को मारा हो और वो हिस्ट्रियाँ ले लेकर रो रहा हो। उससे अबाया भी नहीं उतारा था। वो दरवाज़ा बंद करके सीधा वॉशरूम में गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे पानी का नल खोल दिया ताकि उसकी रोने की आवाज़ बाहर न जाए। सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रखी और ऊंचा ऊंचा रोती रही। उसका कमरा थोड़ा सा हटके था तो आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। दूसरा, उससे पानी का नल खोल दिया था। वो अबाया पहने ज़मीन पर बैठकर कितना वक्त रोती रही, उसको खुद भी पता नहीं चला। वो जब उधर से उठी तो बाहर अंधेरा हो रहा था। उसको पता ही नहीं चला। वो पिछले कई घंटों से अबाया पहने वॉशरूम के फर्श पे बैठी है। उसके कमरे में ऐसे भी भाई नहीं आते थे और अम्मा को पता होता था वो दिन में सोती है, तो वो उसके कमरे में नहीं आई थी। वो उठी, अबाया उतारा और शावर लिया। उसके बाद वुज़ू बनाने लगी। जैसे ही उसने अपना चेहरा शीशे में देखा, उसको लगा ये वो है ही नहीं। उसकी आंखें इतनी लाल हुई थीं कि उसको लगा जैसे किसी ने मिर्ची कूट कर डाली हुई हो। वो जैसे ही पानी मुंह पे डालती तो दर्द की एक आह लेकर पीछे हो जाती। उसकी आंखें इतनी जल रही थी कि वो पानी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो आज पूरी तरह से टूटी थी उस इंसान के हाथों जो उसका आइडियल टीचर था। वो कांपता हुआ उठा और ज़मीन पे जाके बैठ गया और फिर से उस बैग को उठा लिया। उसको खोलते ही उसमें से उसने वो 2 डब्बियाँ निकाल लीं। आँखों में वो भी वहशत लिए कांपते हाथों के साथ वो बारी-बारी दोनों को कुछ वक़्त ऐसे ही देखता रहा। फिर उससे फ़ैसला कर लिया, उसके मसले का बस एक ही हल है, उसको नहीं डरना। उससे एक डब्बी से तीली निकाली और दूसरे से सिगरेट निकाला। वहीं ज़मीन पे बैठे उससे तीली जलाई और सिगरेट को उसके साथ लगाया। उसके हाथ अब पहले से ज़्यादा काँपने लगे थे। आँखों की वहशत में इज़ाफ़ा होने लगा था। उसने सिगरेट को अपने मुँह के साथ लगाया और एक कश लगाया। जैसे ही सिगरेट का धुआं उसके अंदर गया, उसको एकदम से खांसी शुरू हो गई। उसका दम घुटने लगा। उसने फिर एक दफ़ा सिगरेट अपने मुंह के साथ लगाया और मुंह पे हाथ रख लिया। अब खांसी पहले से ज़्यादा हो रही थी। पहले से ज़्यादा दिल पे बोझ आया था, मगर उससे सिगरेट छोड़ा नहीं था। वो पीता रहा। एक सिगरेट खत्म हुआ तो उसने दूसरा लगा लिया। दूसरा लगाते ही उसको लगा जैसे अब सब ठीक हो रहा है। अब खांसी होना बंद हो गई थी। उसका ज़हन पुरसुकून होने लगा। जो उसके अंदर वहशत थी वो ख़त्म होने लगी। वो ज़मीन पर बैठे सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था। उसने बेड के साथ अपना सर रखा, आंखें बंद की और सिगरेट को हाथ से नीचे छोड़ा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, आज दिन का सारा मंजर उसके सामने घूमने लगा। आज उसने उस लड़की को पूरी क्लास के सामने बेइज्जत किया था। उसकी आंखों में नमी उसने देखी थी, फिर भी वो चुप नहीं हुआ था, बोलता रहा था। उसके अंदर कुछ डर था। वो उठ के बैठा, आंखों से आंसू का एक सैलाब निकल रहा था। उससे फिर सिगरेट लिया, फिर से जलाने लगा। मैंने तुम्हें बेइज्जत नहीं किया मलका। मैंने तो खुद को तुमसे दूर करना चाहा है। देखो ना, मैं खुद को तुमसे दूर करने के लिए आज खुद ही बर्बाद कर रहा हूँ खुद को। उसने सिगरेट को अपने कांपते होठों के साथ लगाते हुए कहा। पूरा कमरा धुएं से भर रहा था और वो सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था।